स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 8.3 हमारे पास है। यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि यूजिंग द कन्वर्जन फार्मूला 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर, ड्रॉ द कन्वर्जन ग्राफ ऑफ माइल्स किलोमीटर इफ डिस्टेंस इन माइल्स आर गिवन एज। स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, हमने माइल्स को कन्वर्ट करना है किलोमीटर्स में, ठीक है। और ये हमने हमारे पास ये गिवन है कि 1 माइल जो है वो 1.6 किलोमीटर की इक्वल है। तो स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, जो 5 माइल्स हमारे पास गिवन है, 1 माइल, 3 माइल, 4 माइल, 5 माइल, ठीक है, इसको हमने कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट सोल्यूशन में हम सबसे पहले क्या लिख लेंगे कि हमारे पास जो गिवन है हम लिख देंगे गिवन दैट, कि हमारे पास जो हमें पता है, या हम लिख देंगे वी नो दैट, ठीक है, कि 1 माइल जो है वो हमारे पास किसकी इक्वल होता है, ये हमारे पास इक्वल होता है, ठीक है, 1.6 किलोमीटर की, ये हमारे पास गिवन है। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, 1 माइल फाइंड करना है, ठीक है, हमने 3 माइल फाइंड करना है, ठीक है, हमने 4 माइल को फाइंड करना है जो कि हमारे पास गिवन है, 5 माइल को फाइंड करना है, और इसी तरह ये हमने माइल्स को फाइंड करना है। अब स्टूडेंट 1 माइल्स 1.6 किलोमीटर की इक्वल है, ये 1 माइल है, और ये कैपिटल एम यहाँ पर लिखा है कि ये माइल्स के लिए यूज़ हुआ है। तो स्टूडेंट्स 1 माइल जो है ये हमें पता है कि जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 1.6 किलोमीटर ये आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा। अब जब 3 माइल है तो स्टूडेंट्स 1 माइल अगर 1.6 किलोमीटर की इक्वल होगा तो 3 माइल कितने किलोमीटर की इक्वल होगा, तो इस 3 को हम 1.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे पास 3 माइल आ जाएगा, क्योंकि 1 माइल जो है वो 1.6 किलोमीटर की इक्वल है। तो 3 माइल क्या करेंगे कि इसको हम 1.6 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 3 इंटू 1.6 हम कर लेते हैं, ठीक है, किलोमीटर, तो ये हमारे पास किलोमीटर में आंसर आ जाएगा। तो 3 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.6 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.8 किलोमीटर, ठीक है। अब स्टूडेंट्स 4 माइल हमें चाहिए, तो 4 को हम 1.6 से, जो 1 माइल का आंसर है किलोमीटर का, उसको हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, चाहे 4 हो, 5 हो, 6 हो, जितने भी नंबर दें गिवन हो। तो 4 है, अब 4 माइल्स हमें चाहिए, तो उसको हम 1.6 जो कि 1 माइल का के इक्वल है मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्टूडेंट्स 4 को हम 1.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.4 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स 5 माइल है, तो 5 माइल को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.6 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 किलोमीटर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमने इसको ग्राफ लाइन पे भी शो करना है, ठीक है, कि 1 2 3 1 3 4 5 ये माइल्स है और किलोमीटर्स, तो इसका हमने ग्राफ ड्रा कर लेना है जिसमें हमने एक्स एक्सिस में माइल्स को लिखना है, वाई एक्सिस में हमने किलोमीटर को, और हमने इन पॉइंट को प्लेस करना है, ठीक है। स्टूडेंट्स हम इसको जो है वो प्लॉट कर लेते हैं। माइल्स हमारे पास है और ये हमारे पास किलोमीटर में जो आंसर्स हमारे पास आए, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो फर्स्ट 1 माइल के लिए है 1 है और 1.6 किलोमीटर है, तो उसके लिए 1 है और 1.6 किलोमीटर, ठीक है। तो 1 हमारे पास 1.6 यहाँ पर होगा, इसके नज़दीक यहाँ पर कहीं होगा, हमने यहाँ पर इसके सामने और यहाँ पर हमने पॉइंट लगा देना है, ठीक है, कि 1.6 यहाँ पर है 1 के सामने, ठीक है। ये एक्स माइल जो एक्स एक्सिस में, किलोमीटर हमारे पास वाई एक्सिस में। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है 3 माइल, तो 3 माइल और उसके जो है वो 4.8 किलोमीटर, तो 3 माइल स्टूडेंट्स यहाँ पर है हमारे पास, और उसके लिए 3 माइल्स जो है ये है हमारे पास, उसके लिए 4.8 किलोमीटर, तो 4 पॉइंट अगर ग्राफ पे करें तो 5 6 7 8 इस तरह के इसके नज़दीक होगा, ठीक है। तो 3 के ऊपर हम यहाँ पर और 4.8 यहाँ पर हम प्लॉट कर देते हैं, ठीक है। तो 3 के सामने और 4.8 के ऊपर और 4.8 यहाँ पर, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है वो 4 एम के लिए माइल्स के लिए, उसके लिए 6.4 किलोमीटर में हम चेक करेंगे। तो 4 माइल्स हमारे पास ये है, उसको 6.4 में चेक करेंगे, तो यहाँ पर नज़दीक हमारे पास कहीं होगा 6.4, ठीक है। और यहाँ पर 4 में चेक कर ले, तो 4 के ऊपर और 6.4 के सामने यहाँ पर हम प्लॉट कर देते हैं पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर 4.6 यहाँ पर है अप्रॉक्सीमेट, यहाँ पर हम प्लॉट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 5 माइल और 8 किलोमीटर, तो 5 माइल्स है और 8 किलोमीटर ये हमारे पास है, तो 5 के ऊपर और 8 के सामने हम यहाँ पर पॉइंट कर देते हैं प्लेस, ठीक है। और स्टूडेंट्स इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं स्केल से। स्टूडेंट्स जो पॉइंट्स हमारे पास थे उसको हमने इस तरीके से लाइन से ज्वाइन कर लिया, तो ये हमारे पास जो है इस तरीके से रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ठीक है।